भाजपा का साथ देना नीतीश कुमार को पड़ गया है भारी। जी हाँ, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अब वो यही चाल उनको भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। मुसलमानों ने उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, खास तौर से मुसलमानों की बड़ी-बड़ी सियासी तंजीमें, दीनी तंजीमें, उन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया है। नीतीश कुमार ने कल एक इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने तमाम मुसलमानों को बुलाया था, लेकिन मुसलमानों की बड़ी-बड़ी दीनी तंजीमों ने इसका बहिष्कार कर दिया और कहा कि जब तक ये वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कोई अपना ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तब तक कोई भी मुसलमान इनके प्रोग्रामों में शामिल नहीं होगा। इनका पूर्णतः बहिष्कार किया जाता है। इन बहिष्कार करने वालों में जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अमीरात शरिया शामिल हैं। इसके अलावा सियासी तंजीमों की बात करें तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी भी इनके खिलाफ है। यहाँ पर नीतीश कुमार जो हैं, उनसे पूरी तरीके से बात करी गई। नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश करी गई कि ये वक्फ बिल जो आ रहा है, ये मुसलमानों को किस तरह से नुकसान पहुँचाएगा। और ख़ास तौर से अगर नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया तो मुसलमान समाज इनके खिलाफ हो जाएगा और इनको किस तरह से सियासी नुकसान हो जाएगा। पूरी तरीके से इनसे बातचीत करी गई मुसलमानों की तरफ से, लेकिन इनके तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं दिया गया इनकी तरफ से। इस वजह से मुसलमानों ने मजबूरन इनको दबाव में लेने की कोशिश करी और मुसलमानों ने कोशिश करी कि किसी तरीके से इनको दबाव में लिया जाए और इनको इनकी हैसियत बताई जाए, इनको बताया जाए कि मुसलमानों के वोटों के बिना इनकी क्या हैसियत है। अगर मुसलमान इनका बहिष्कार कर देगा तो इनको क्या सियासी मायने इनके रह जाएँगे। 19 साल से मुख्यमंत्री बिहार के हैं, जिसमें बड़ा हाथ इनको मुख्यमंत्री बनाने में मुसलमानों का भी रहता है, लेकिन मुसलमानों के इतने अहम मुद्दों पर वो खामोशी इख्तियार करे हुए हैं और खामोशी ही नहीं, सिर्फ़ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने एक लेटर हेड जारी किया, उसमें कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, इसके अलावा चिराग पासवान, इनको इनके अफ्तार पार्टी में कोई भी मुसलमान नहीं जाएगा, इनका बहिष्कार किया जाएगा और ये जब तक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाते, इनके खिलाफ इनके प्रोग्रामों में कोई शामिल नहीं होगा मुसलमान। इसके बाद चिराग पासवान का एक जवाब आया, अरशद मदनी साहब को टारगेट करते हुए, और कहा उन्होंने कि अरशद मदनी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, किसको वो मुसलमानों की ठेकेदारी देना चाहते हैं और राजद को ठेकेदारी देना चाहते हैं, उन लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या किया। इस तरह के बयान चिराग पासवान की तरफ से आया है। नीतीश कुमार के जो प्रोग्राम था, उसमें पूरी तरीके से वो प्रोग्राम फ़ेल होता हुआ नज़र आया। सिर्फ़ और सिर्फ़ नीतीश कुमार के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में शामिल हुए। एक छोटे से हॉल के अंदर इनका प्रोग्राम हुआ। हालाँकि एक मुख्यमंत्री हैं, चाहते तो पूरे बड़ा-सा मैदान में प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन लोग ही नहीं थे तो प्रोग्राम करते कहाँ? एक छोटा-सा हॉल में प्रोग्राम किया गया, उस हॉल को पूरा भर नहीं पाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके चेले-चपाटे, उनके पार्टी के नेता, विधायक और यही सब लोग वहाँ पर शामिल हुए और यहाँ पर इनका प्रोग्राम पूरी तरीके से फ़ेल हो गया। और नीतीश कुमार को ये बात सोचनी चाहिए कि मुसलमानों के एक ऐलान से इनके इफ्तार में अगर कोई नहीं गया है, मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया है, तो अगर इनका यही रद्द-ए-अमल रहता तो आने वाले कल में इनका मुसलमान वोटों से भी बहिष्कार कर सकते हैं। इनको वोट ना देने की अपील भी कर सकते हैं, मुसलमानों को वोट ना मिलने की बुनियाद पर इनके साथ भारतीय जनता पार्टी इनका क्या हश्र करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जिसने भी गठबंधन किया है, उस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, आज नहीं तो कल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बड़ी मछली मानी जाती है जो कि अपनी छोटी-छोटी मछलियों को अपने अंदर निगल लेती है। कई एग्ज़ाम्पल है जो छोटे-छोटे गठबंधन थे, वो पार्टियाँ खत्म हो चुकी है, जैसे कि हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई, पंजाब की अकाली दल पूरी तरीके से खत्म समझी हो गई है। इसी तरह कई पार्टियाँ थी जिनको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन में लिया और वो पार्टियाँ खत्म हो गई। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू के भी यही बात आगाह करवाया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये लोग क्या दबाव में आते हैं, क्या ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स जो मुसलमान कर रहे हैं उस पर आते हैं। यहाँ पर अगर प्रेशर पॉलिटिक्स ना की जाती है तो ये लोग कभी होश में ना आते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों को अपने वोटों का एक ज़रिया समझते, मुसलमान वोट बैंक को अपना जागीर समझने का काम करते हैं। लेकिन मुसलमानों की इस रद्द-ए-अमल से इनके सर पर जूं रेंगी है। अब ये लोग आगे क्या रणनीति बनाते हैं, क्या इनका रद्द-ए-अमल रहता है। ईद के बाद सुनने में आया है कि यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल जो है वो संसद के अंदर पेश किया जाएगा, इस पर वोटिंग होगी। अब देखना होगा कि ये लोग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान क्या इन फैसला लेते हैं, क्या ये इस बिल के पक्ष में वोट देते हैं या फिर इस बिल के विरोध में वोट देते हैं। अगर इन्होंने पक्ष में वोट दिया तो मुस्लिम समाज इनको पूरी तरीके से बहिष्कार करेगा और अगर ये लोग विरोध करते हैं तो मुसलमान समाज इनको पहले की तरह जैसा साथ देता था वैसा देता रहेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्या वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये लोग अपना वोट देंगे या फिर पक्ष में देंगे?